क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सेलफोन कैसे काम करता है, या एक बहुत बड़ा विंड टर्बाइन कैसे घूमता है, या आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे एक सुपर फास्ट जेट को रास्ता कौन दिखाता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ स्मार्ट कंप्यूटर चिप्स या बड़ी बैटरियों का कमाल है, लेकिन असली सीक्रेट हमारे पैरों के ठीक नीचे मौजूद मिट्टी में छुपा है। देखने में शायद ये कुछ खास ना लगे, लेकिन एक स्पेशल तरह की मिट्टी इस वक्त पूरी दुनिया के लिए अल्टीमेट प्राइज बनी हुई है। हम इन्हें रेयर अर्थ कहते हैं और हमें इनकी बहुत सख्त जरूरत है। ये हमारी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की छुपी हुई बैकबोन है। ये हमारे फेवरेट गैजेट्स को छोटा, हल्का और बहुत ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। आपके स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक कार्स तक और यहाँ तक कि मिलिट्री के एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स तक रेयर अर्थ 21st सेंचुरी के इनविजिबल इंजन्स हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है, एक बहुत ही बड़ा कैच। पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन, यानी इन खनिजों के जमीन से निकलकर आपके फोन तक पहुंचने का पूरा रास्ता पूरी तरह से सिर्फ एक देश के इर्द गिर्द बना है, और वो देश है चाइना। आप चाहे कुछ भी कर ले, आप हमेशा एक तरह से फंसे हुए हैं और बीजिंग पर डिपेंडेंट हैं। चलिए डिकोड करते हैं कि ये कैसे हुआ, ये इतना डेंजरस क्यों है, और दुनिया इसे ठीक करने के लिए क्या क्या क्रेजी और कभी कभी डरावनी चीजें कर रही है। सबसे पहले चलिए रेयर अर्थ के नाम को लेकर जो सबसे बड़ा झूठ है उसे क्लियर करते हैं। सच तो ये है कि ये बिल्कुल भी रेयर यानी दुर्लभ नहीं है। रेयर अर्थ असल में 17 मेटेलिक एलिमेंट्स का एक ग्रुप है जो केमिकली एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। ये पूरी दुनिया में जमीन के अंदर पाए जा सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के पास ये हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास हैं और ब्राजील के पास भी हैं। तो अगर ये हर जगह मौजूद हैं, तो फिर चाइना की मोनोपोली कैसे है? सीक्रेट ये है कि जमीन से पत्थर खोदकर निकालना सिर्फ पहला स्टेप है। असली मैजिक और असली ट्रैप केमिस्ट्री में है। जब आप इन पत्थरों को खोदते हैं तो सारे अलग अलग मेटल्स एक साथ मिक्स होते हैं। आपको उन्हें क्लीन और सेपरेट करना पड़ता है और इसे रिफाइनिंग कहते हैं। जब ये रिफाइन हो जाते हैं तो इन्हें सुपर पावरफुल और हीट रेजिस्टेंट मैग्नेट्स में बेक किया जाता है। यही मैग्नेट्स इलेक्ट्रिक मोटर्स को घुमाते हैं। चाइना पूरी दुनिया के 80% से 90% रेयर अर्थ की डिगिंग और प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। लेकिन बात इससे भी ज्यादा क्रेजी है। चाइना बहुत ही मुश्किल रिफाइनिंग प्रोसेस का 90% हिस्सा कंट्रोल करता है, और एक बार जब मेटल्स क्लीन हो जाते हैं तो उन मेटल्स को मैग्नेट्स में बदलने का लगभग 90% काम भी चाइना के ही कंट्रोल में है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। बहुत समय पहले दंग शाओपिंग नाम के एक मशहूर चाइनीज लीडर का एक प्लान था। उन्होंने कहा था कि मिडिल ईस्ट के पास बहुत सारा ऑयल है, लेकिन चाइना के पास रेयर अर्थ है। चाइना ने तय किया कि वो इस मिट्टी को दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस मानेगा। उन्होंने जाइंट फैक्ट्रीज बनाई और इसे समझने के लिए हजारों स्मार्ट लोगों को ट्रेन किया। चाइना के पास माइनिंग और इंजीनियरिंग के लिए एक स्पेशल यूनिवर्सिटी है जिसमें 25,000 कॉलेज स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स में सिर्फ एक साल में 35,000 लॉयर्स ग्रेजुएट हुए, लेकिन माइनिंग इंजीनियर्स सिर्फ 350। लंबे समय तक यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देश बहुत खुश थे कि चाइना सारा काम कर रहा है। असल में 1950 के दशक से लेकर 1980 के दशक तक यूनाइटेड स्टेट्स ही रेयर अर्थ का सबसे बड़ा प्लेयर हुआ करता था। लेकिन वेस्ट में वर्कर्स को पे करना बहुत एक्सपेंसिव है और ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा डर्टी यानी गंदा है। इसलिए वेस्ट ने ये जॉब्स बाहर भेज दी और वो बिना कोई गंदगी साफ किए चाइना से सस्ते मैग्नेट खरीदकर बहुत खुश थे। लेकिन अपनी हर जरूरत के लिए सिर्फ एक देश पर डिपेंड रहना एक डेंजरस गेम है। अप्रैल 2025 में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस वापस आए और उन्होंने एक ट्रेड वॉर शुरू कर दिया। उन्होंने चाइना से आने वाले गुड्स पर 145% का एक बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया, जिसे टैरिफ कहते हैं। चाइना ने तुरंत ही यूनाइटेड स्टेट्स को रेयर अर्थ बेचना बंद कर दिया। पैनिक तुरंत फैल गया। डिट्रॉइट की बड़ी कार कंपनीज के बॉसेस घबराकर व्हाइट हाउस दौड़ पड़े। उन्होंने प्रेसिडेंट को वार्निंग दी कि अगर उन्हें चाइनीज रेयर अर्थ से बने परमानेंट मैग्नेट्स नहीं मिले तो उन्हें अपनी कार फैक्ट्रीज को पूरी तरह से शट डाउन करना पड़ेगा। बीजिंग ने वेस्ट का एग्जैक्ट वीक स्पॉट ढूंढ लिया था और पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि हमारी फैंसी टेक इकोनॉमी असल में कितनी फ्रेजाइल यानी कमजोर है। सबसे डरावनी बात क्या है, हमें यह पहले ही समझ जाना चाहिए था। 15 साल पहले 2010 में चाइना की कुछ जमीन को लेकर जापान के साथ लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई को जीतने के लिए चाइना ने बिल्कुल यही ट्रिक इस्तेमाल की और जापान को रेयर अर्थ बेचना बंद कर दिया। वो शॉक सिर्फ कुछ हफ्तों तक चला, लेकिन वो एक जायंट वार्निंग साइन था। उस डर के बाद जापान को अपनी चाइनीज रेयर अर्थ की जरूरत को 90% से घटाकर 60% या 70% तक लाने में पूरे 15 साल की कड़ी मेहनत लग गई। दुनिया के बाकी देशों के पास इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए 15 साल नहीं है। जहां एक तरफ सेलफोन्स और कार्ड्स बनाने वाले लोग परेशान थे, वहीं यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एक असली नाइटमेयर का सामना कर रही थी। अभी सबसे बड़ा और डरावना खतरा ये है कि मिलिट्री के पास एडवांस्ड वेपन्स खत्म हो रहे हैं। वो सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट याद है? एडवांस मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम्स को उनकी बहुत सख्त जरूरत होती है। ये हैवी मैग्नेट्स ही वो इकलौते मैग्नेट्स हैं जो मिसाइल इंजन की एक्सट्रीम हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं और अपनी मैग्नेटिक पावर नहीं खोते, और यूनाइटेड स्टेट्स के पास इनकी कमी हो रही है। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स का ईरान के साथ वॉर हुआ था,
उस वॉर के दौरान मिलिट्री ने अपनी सप्लाईज बहुत तेजी से इस्तेमाल कर ली। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज नाम के स्मार्ट रिसर्चर्स के एक ग्रुप ने नंबर्स को ध्यान से देखा। उनका अंदाजा है कि यूएस ने ईरान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अपने कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव वेपन्स की पूरी सप्लाई का आधे से ज्यादा हिस्सा बंद कर दिया, यानी इस्तेमाल कर लिया। मिलिट्री को अपनी वेपन सप्लाई को रीबिल्ड करना है, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें रेयर अर्थ चाहिए। चाइना ये बात बहुत अच्छे से जानता है। जहां एक तरफ चाइना ने कुछ रेयर अर्थ को दोबारा बेचने की इजाजत दे दी, वहीं चाइना ने एक नया रूल बनाया है जिसके तहत उनके किसी भी रेयर अर्थ का इस्तेमाल यूनाइटेड स्टेट्स के वेपन्स बनाने के लिए करने पर बैन लगा दिया गया है। तो अगर हमें इन पत्थरों की इतनी सख्त जरूरत है तो हम इन्हें खुद क्लीन क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि रेयर अर्थ को क्लीन करना शायद इस प्लेनेट की सबसे टॉक्सिक जॉब्स में से एक है। हम एनवायरनमेंट को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक कार्स और विंड टर्बाइंस वाली एक ग्रीन दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन मटेरियल्स को हासिल करने का तरीका असल में हमारी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। चाइना के इनर मंगोलिया में बाओतू नाम की एक जगह को ही देख लीजिए। ये रेयर अर्थ प्रोसेसिंग के लिए दुनिया का सेंटर है। इस शहर के ठीक बाहर 5 मील चौड़ी एक बहुत बड़ी फेक लेक यानी नकली झील है, लेकिन ये पानी से नहीं भरी है। ये उबलते हुए बहुत बदबूदार, टॉक्सिक और रेडियो एक्टिव स्लज से भरी हुई है। इसका मैथ बहुत डरावना है। फिर 1 टन अच्छे रेयर अर्थ मेटल्स निकालने के लिए फैक्ट्रीज 2000 टन तक जहरीला गंदा पानी और कीचड़ पैदा कर सकती हैं, और साथ में 1 टन रेडियो एक्टिव वेस्ट भी। इस टॉक्सिक लेक के पास रहने वाले लोग इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। दलाही जैसी आसपास की जगहों पर, जिन्हें लोग बड़े दुख के साथ कैंसर विलेजेस कहते हैं, हवा में रेडिएशन नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा रिपोर्ट किया गया है। वहाँ के लोग हाई कैंसर रेट्स, सांस की बीमारियों, कमजोर हड्डियों जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं, और उनकी बॉडीज उम्र से कहीं ज्यादा तेजी से बूढ़ी हो रही है। दुनिया आखिरकार जाग गई है और चाइना की पकड़ से आजाद होने की रेस ऑफिशियली शुरू हो गई है, लेकिन इसमें पैसा लगता है, बहुत सारा पैसा। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट का अंदाजा है कि साल 2026 तक गवर्नमेंट्स चाइना के बाहर रेयर अर्थ बिजनेसेस बनाने में मदद करने के लिए $10 बिलियन की पब्लिक मनी खर्च करेंगी। गवर्नमेंट जानती है कि उन्हें मदद करनी होगी, क्योंकि अगर कोई न्यू कंपनी शुरू होने की कोशिश करेगी तो चाइना अपनी प्राइसेस तब तक कम कर देगा जब तक कि वो न्यू कंपनी बिजनेस से बाहर ना हो जाए। गवर्नमेंट्स नए खिलाड़ियों को मार्केट से बाहर धकेले जाने से बचाने का प्रॉमिस कर रही हैं। सच तो यह है कि दुनिया पर चाइना की जायंट मोनोपोली अगले 5 सालों में जादुई तरीके से गायब नहीं होने वाली है। आप रातों रात एक पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री को रिबिल्ड नहीं कर सकते। इसके लिए स्क्रैच से ब्रांड न्यू फैक्ट्रीज बनाने, न्यू डर्ट ढूंढने और स्मार्ट इंजीनियर्स की एक पूरी न्यू जनरेशन को ट्रेन करने की जरूरत है। साल 2030 तक या अगले डेकेड की शुरुआत में हम यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जापान, साउथ कोरिया और फ्रांस जैसे देशों की एक टीम को एक साथ काम करते हुए देख सकते हैं। अगर ये देश आजादी से मिट्टी को खोद पाए, उसे सेफली क्लीन कर पाए और बीजिंग से मदद मांगे बिना उन पावरफुल परमानेंट मैग्नेट्स को बना पाए, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसिव विक्ट्री होगी। इसका मतलब होगा कि हमारी कार्स, हमारे फोन्स और हमारी सेफ्टी अब सिर्फ एक सिंगल सप्लायर पर डिपेंड नहीं करेगी। जब तक वो दिन नहीं आता, तब तक ये मॉडर्न वर्ल्ड एक बहुत ही फ्रेजाइल, हाईली टॉक्सिक और गहरी लड़ाइयों से बंधे हुए मैग्नेटिक थ्रेड पर लटकी हुई है।